एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज सिपाही। ध्यान से श्रवण करो, कथा शुरू हो रही है किसी महादेव की, श्री रामचरितमानस से। संघ सती जग जननी भवानी, सब ताली बजाओ जरा देखे, सब बजाओ ताली। हाँ, संघ सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। कैसे चल रहे? संघ सती जगजननी भवानी। भगवान भोलेनाथ, त्रेता युग था। कहते हैं कि जब जब त्रेता युग आता है तब तब भगवान श्री राम इस धराधाम पर अवतार लेते हैं। और महाराज अवतार लेकर लीला करते हैं। तो त्रेता युग था वो, कहते कल्प भेद हरि चरित सुहाए, ये एक कल्प की कथा है। और दूसरे कल्प की कथा रहेगी जब आप लोग भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाएंगे। कथा में कल्प भेद है, सोई जलंधर रावण भयो। फिर कल्प भेद आया तो प्रताप भानु रावण हुआ। कथा के कल्प भेद में एक बार क्षीरसाई नारायण श्री हरि विष्णु राम बन के आए, और जब स्वयंभू मनु और शत्रुपा तपस्या किए तो कोट कोट ब्रह्मांड नायक साकेत वासी श्री सीताराम जी महाराज आए। इसलिए कथा को सुनिए, समझिए कि नहीं पहले ही समझ में ना, जब आप 2-3 दिन सुनते जाएंगे तब समझ में आएगा। भगवान भोलेनाथ तैयार होने लगे। अभी देवी सती से भगवान भोलेनाथ का ब्याह हो गया है। देवी सती ने कहा, प्रभु आप कहीं जा रहे हैं? भगवान भोलेनाथ बोले, हाँ देवी, हम कथा सुनने जा रहे हैं। अब विचार करिए बंधुओं कि ये कथा कितनी महान है, कितनी फलदायी पुण्यदायी है कि इसे सुनने भगवान भोलेनाथ भी अपना घर छोड़ के जाते हैं। फिर हम तो तुच्छ जीव हैं। बहुत सुंदर भाव है कि कथा राम जी की है कल्याणकारी। अंग्रेजी दवाई नहीं है, होम्योपैथिक मिट्टी गोली है, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। जैसे होम्योपैथिक दवाई खाओ तो वो धीरे धीरे रोग को खत्म करती है, लेकिन जड़ से मिटा देती है ना? ऐसे ही भगवान नाम है। बंधुओं, तो आज भगवान भोलेनाथ चले कथा सुनने, तो कौन उनके साथ में? भगवती सती प्रसन्न हो गए, भोलेनाथ हम भी चलेंगे। इसलिए कहते हैं कथा सुनो तो अगर ब्याह भया पति पत्नी का जोड़ा है तो साथ में बैठ के कथा सुननी चाहिए। हम कानपुर गए थे कथा सुनाने, तो वहां सब परीक्षित बन के पति पत्नी साथ में बैठ के कथा सुनते थे। महाराज जी 11-11 परीक्षित यानी जजमान। एक बार गांठ बंधी तो पूजन मंडप में भी गांठ बंधी है और कथा पर भी गांठ बंधी। यहाँ नहीं, यहाँ तो देखते हैं गांठ छोड़ के पंडित जी भाग गए। ऐसे नहीं होना चाहिए। कम से कम 7 दिन 9 दिन जब आप संकल्प लो तो एकदम संकल्प लो, कुछ ना बिगड़ेगा। हो जो वो करेगा वही होगा। कहते हैं ना कि हर खुशी मिल जाएगी, हरे चरणों में झुक जाने के बाद, हर कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरे
हरि शरण आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा। मन लगा के अपने अपने स्वामी को भी साथ लेके आओ और आप लोग अपनी स्वामिनी को भी साथ लेके आओ, नहीं तो पता चले स्वामी जी चले गए स्वर्ग में और स्वामिनी लटकी पड़ी नर्क में हैं? इसलिए साथ रहना चाहते हो तो साथ रहो, बने रहो। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। भजन गाने का समय नहीं है, कथा सुनाएंगे जल्दी जल्दी। तो महाराज देखो बाबा जी कह रहे हैं सुनाओ सुनाओ कि गाओ गाओ, हम कुछ नहीं सुन पा रहे हैं। महाराज संग सती जब आज कथा सुनने भगवती सती महादेव के साथ चली है तो गोस्वामी जी ने जितने अलंकार थे सब अलंकारों से अलंकृत कर दिया। महाराज संग सती, सती कौन? दक्ष जी की बिटिया जग जननी भवानी। और जब ये पहुंचे पति पत्नी कहा, एक बार त्रेता युग माही, कहाँ चले हैं? शंभु गए, कुंभज यानी अगस्त मुनि गया। उनको कुंभज इसलिए कहते क्योंकि उनका जो जन्म था, जो अवतार था, वो घड़े से हुआ था। हमारे भगवान भोलेनाथ कौन है? चरित सिंधु गिरिजारमण। भगवान भोलेनाथ हमारे सागर है, सागर। चरित सिंधु गिरिजारमण, वेद न पावन पार, गोस्वामी जी लिखते हैं। चरित सिंधु गिरिजारमण, वेद न पावन पार, बरनई तुलसीदास किनी अतिमति मंद गमार। अब विचार करो, देखो शिक्षित समाज यही परिभाषा है कि जब कथा सुने तो मन लगा के सुने, और नहीं तो जो ऐसे 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 कथा सुनते समझ लो कि वो शिक्षित नहीं है। हम आपको बताएंगे, शिक्षा की बात बताएंगे। खेती के हाल लिखाई सी है और जनहरी सियार सब खाई सी है, ये भी बताएंगे, घबराओ मत। बंधुओं, किसी ने कहा कि भगवान भोलेनाथ कौन? बोले रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय सिंहासन भाखा। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय सिंहासन भाखा। आप लोग जरा समझने का प्रयत्न करिए, भगवान भोलेनाथ की सुंदर कथा है। चले कहा? घड़े के पुत्र के पास, कुंभज ऋषि के पास। है कौन? बोले चरित सिंधु, यानी ये सागर है भगवान भोलेनाथ। किसके? कथा के। लेकिन वो सागर अपने में सिमेटे हुए हैं। ये सागर कब गंगा बन के प्रवाहित होगी फिर निवेदन करेंगे। किसी ने कहा कि भगवान भोलेनाथ तो सागर हैं और सागर होकर घड़े के पास जा रहे हैं। बंधुओं, बहुत बड़ा जीव हो जाए और अपने से छोटों को भूल जाए तो उस बड़ाई को धिक्कार है। हमारे भगवान भोलेनाथ मुनि कुंभज के यहाँ कथा सुनने के लिए जा रहे हैं, यानी हमें ये दर्शा रहे हैं, सिखा रहे हैं कि तुम कितने भी बड़े हो जाओ लेकिन अपने से छोटों का सदैव ध्यान रखना। और एक बात, सागर का जल खारा होता है
और घड़े का जल सदैव मीठा होता है। ये दो कारण भी हैं। भगवान भोलेनाथ कुंभज मुनि के यहाँ गए, किसके साथ? संग सती जगजननी भवानी। और जब मुनि अगस्त ने, कुंभज मुनि ने देखा कि आज हमारे देहली पर भगवान भोलेनाथ और सती पधारे, तो मगन हो गए महाराज। अपने आसन पर बैठा दिया, खुद उनसे नीचे आसन लगाए और खूब सेवा सत्कार किए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे मुनिराज, हम प्रभु की अमृतमयी मंगलमयी रसमयी मधुमयी कथा श्रवण करने आए हैं, हमें वो कथा सुनाइए। माता सती ने देखा कि हम तो सोच रहे थे जहां कथा श्रवण करने चल रहे हैं वो कोई बहुत ही बड़े व्यास होंगे या ब्रह्मा होंगे या विष्णु होंगे, लेकिन ये तो साधारण से ऋषि हैं। और उस पर भी वक्ता का स्थान सदैव ऊंचा होता है, श्रोता का नीचे होता है। हमारे स्वामी को और हमको ऊंचे बैठा रहे, अपने नीचे बैठ रहे हैं, ये क्या कथा सुनाएंगे? देखो, हमने कहा ना कि अविश्वास और संशय ही मन का मैल है। कथा सुनने आए हैं और भगवती सती कर्म लगाने लगे। कहते हैं दक्ष माने बुद्धिमान होता है, और बुद्धि में तर्क होना स्वाभाविक है। जानते हो, जो बहुत बड़ा बुद्धिमान होता है वो बहुत परेशान होता है। जितनी कम बुद्धि उतनी कम परेशानी। ज्यादा बुद्धि लगाने वाला व्यक्ति हमेशा परेशान नहीं रहता है। ये बना ले, वो बना ले, ये कर ले, वो कर ले, बस इसी के चक्कर में उलझा है। आज भगवती सती विचार करने लगी और इधर कथा शुरू हो गई। गोस्वामी जी ने लिखा, राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुखवानी। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, बस दिन कहाँ रहे गिरनाथा। बंधुओं, कथा शुरू हो गई। भगवती सती तर्क में लगी रही और इधर कहत सुनत रघुपति गुण गाथा। कुछ दिन व्यतीत हो गया। जब कथा धीरे धीरे विश्राम करने का सुअवसर आया, तो भगवान भोलेनाथ मुनि अगस्त से, कुंभज मुनि से पूछते हैं कि दक्षिणा। तो मुनि अगस्त ने कहा कि नाथ, कथा की दक्षिणा जानते हो? भले ही कोई भी कहे रुपया पैसा, या तो एक ग्रंथ में प्रमाणित आया है कि कथा व्यास को 1000 सोने की मुद्राएं दी जानी चाहिए। विचार कर ले जजमान जी। और भगवान भोलेनाथ की तरफ से देखें तो इनके तरफ ये प्रमाण मिलता है कि कथा की दक्षिणा भगवान की भक्ति है। गोस्वामी जी ने लिखा है बाकायदा, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, तो कही शंभु अधिकारी पाई। यानी कथा की दक्षिणा भक्ति है। मुनि कुंभज ने भगवान भोलेनाथ को कथा श्रवण कराया
और भगवान भोलेनाथ ने दक्षिणा स्वरूप में भगवान श्री राम की भक्ति मुनि अगस्त को प्रदान कर दी। लेकिन कथा सुनने 2 लोग आए थे ना, कथा सुन कौन रहा? बोले सुनी महेश, और सती माता का नाम नहीं आया। आधा घंटा और, तब तक धीरज धर लो, हम जानते हैं घर में भी बहुत काम है। बंधुओं, जब भगवती सती कथा श्रवण करने के लिए आई थी, हमने निवेदन किया कि सभी अलंकारों से अलंकृत कर दिया गोस्वामी जी ने। संग सती, सती कौन? बोले दक्ष जी की बिटिया। नारी का 3 परिचय होता है। कौन सा? पहला परिचय जब बालिका रहती है तब कुमारी। बोले किसकी कुमारी है? बोले फलाने की कुमारी, यानी फलाने की बिटिया है। दूसरा परिचय नारी, ब्याह हो गया तो अपने पति के नाम से जाने लगी, किसकी नारी है, किसकी बहू है। अब तीसरा परिचय महतारी है ना। और समय बीता, ठाकुर जी ने गोद भर दी तो ये हो गया, सब बुलाने लगे फलाने की मम्मी, फलाने की माई, है ना। इन तीनों अलंकारों से सुशोभित कर दिया गोस्वामी जी ने। संग सती, सती माने दक्ष जी की बिटिया। भवानी, भगवान भोलेनाथ हमारे भाव है, और जो भव की प्रिया है वो भवानी, यानी शंकर प्रिया, शंकर की पत्नी भवानी। और इस समस्त संसार को अपने शिशु के रूप में देखने वाली, लालन पालन करने वाली जगत की जननी, यानी जग जननी। लेकिन आज कथा नहीं श्रवण किया, कथा में मन नहीं लगा, तो अब जब जा रहे हैं गोस्वामी जी ने फिर लिखा, मुनि सन बिदा मांगी त्रिपुरारी। खूब कथा हुई चकाचक, जैसे आज हम आए हैं, फिर एक दिन आ जाएगा कि हम भी विदा मांग लेंगे। ऐसे भगवान भोलेनाथ कथा सुने और फिर विदा मांगे। तो जब विदा मांगे तो जितने अलंकार गोस्वामी जी ने दिए थे सब निकाल दिए, सब खत्म कर दिए। अब कौन रह गई? चलो भवन संग दक्ष कुमार। अब न भव की भवानी है, भव की प्रिया है, न जगत की जननी है। इसलिए माताओं, भगवती सती साधारण स्त्री नहीं है, वो जगत की जननी है। लेकिन भगवान नाम न लेने पर, कथा न सुनने पर उनकी भी महिमा मंडित नहीं खंडित हो जाती है। इसलिए भगवान नाम लेना सीखो। अच्छा, जब कथा सुनने आए तो कितने सारे अलंकार थे, और भगवान भोलेनाथ देखो कथा सुने तो इनके साथ क्या हुआ, नहीं दोनों का देखना पड़ेगा ना। जब भगवान भोलेनाथ कैलाश से आए थे तो क्या नाम? शंभु, 2 अक्षर में। एक बार त्रेता जुग माहे, तो बोले चले कौन? बोले शंभु, 2 अक्षर में शंभु गए। लेकिन जैसे कथा सुनने के लिए संकल्प लिए, कैसे महिमा बढ़ने लगी। बोले राम कथा मुनि बरज बखानी, तो बोले सुन कौन रहा है? बोले सुनी महेश, 3 अक्षर। महेश 3 अक्षर में हो गया ना, ध्यान से। और जब कथा सुन लिए, रसा स्वागत कर लिए, हृदय में ठाकुर जी को विराजमान करवाया, तब इधर ये केवल इनके सारे अलंकार खत्म हो गए। ये केवल दक्ष जी की बेटी बची है। और इधर हमारे महादेव मुनि सन बिदा मांगी त्रिपुरारी, 4 अक्षर में त्रिपुरासुर का वध करने वाले त्रिनेत्रधारी भगवान भोलेनाथ जा रहे थे। और जब आए थे तब केवल शंभु आए हैं। बंधुओं, इसलिए कहा कि भगवान भोलेनाथ की तरह जिनके श्रवण समुद्र समाना, खूब कथा सुनो, खूब नाम लो,
कुछ ना हो पावे तो नाम लो, नाम लेना बहुत जरूरी है। हमने निवेदन किया ना कि ये मीठी गोली है, होम्योपैथिक दवा, इसको रोज रोज 2-2 गोली सुबह शाम खाते रहोगे तो ये जो भव बाधा है ये दूर हो जाएगी। कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी धीरे धीरे, मगर ये करेगी कथा राम जी की कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे, असर करेगी। अहंकार लाज भीतर, अहंकार लाज भीतर, अहंकार लाज भीतर, उतारेगी सारा जगत धीरे धीरे, उतारेगी सारा निवेदन किया, कहते ना भैया लाभ छुट्टी है नहीं, तो ये जान लो कि किसी को छुट्टी नहीं है। जब तक जीवन है, श्वासा है, तब तक छुट्टी नहीं है। न मौका मिलेगा कभी झंझटों से, मौका मिलेगा कभी झंझटों से, जैसे भी हो कुछ समय तो निकालो, जैसे भी हो कुछ समय तो निकालो। और इसके साथ ये भी सोचो कि अब की बार बड़े पुण्य करके बड़े खुश होकर भगवान ने मनुष्य का देह दे दिया है, फिर मिले ना मिले, जन्म आदमी का मिले ना मिले, फिर जन्म आदमी का मिले ना मिले, फिर चली जा रही है धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, इसलिए कहा अगर चाहो अपना कल्याण
चाहता अपना कल्याणकारी, अगर चाहता अपना कल्याणकारी, अगर चाहता अपना कल्याणकारी, तो करते रहो प्रेम सभी प्राणियों से, तो करते रहो सभी प्राणियों। कितना कैसे प्रेम किया जाए, क्या किया जाए? बोले जब सारा संसार राममय दिखने लगे, इतना नाम जप करो। बंधुओं, नाम, हमने कहा नाम भगवान का भगवान से बड़ा है। आइए नाम महिमा बताते चले, क्योंकि समय बहुत कम रह गया है। हमने निवेदन किया था, एक गांव में एक संत महाराज पधारे। भक्तमाल की प्रमाणित कथा है, संत कथा हम नहीं